हे राजा परीक्षित, ध्यानपूर्वक सुनो। जब ध्रुव महाराज राजमहल लौटे तब वह सौतेली माता जिन्होंने पहले उनका अपमान किया था उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाकर रोने पड़ी। बहुत समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ। उनसे उनके 2 पुत्र कल्प और वत्स उत्पन्न हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनसे उत्कल नामक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव महाराज के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक बार ध्रुव जी का भाई शिकार करने पर्वतीय प्रदेश गया, जहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक यक्ष ने उसका वध कर दिया। जब ध्रुव महाराज को अपने भाई के मारे जाने का समाचार मिला तो वो क्रोध से भर उठे। वे रथ पर सवार होकर यक्षों के प्रदेश अलकापुरी नगरी जा पहुंचे। वहां भूत प्रेतों का भी वास था। ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनते ही यक्षों की पत्नी भयभीत हो गई। उस ध्वनि से विचलित होकर महाबली यक्षों की वीर सेना वहां आ पहुंची और ध्रुव महाराज पर टूट पड़ी। ध्रुव जी के प्रचंड धनुधर थे। उन्होंने एक साथ प्रत्येक यक्ष पर 3-3 बाण छोड़े। ध्रुव महाराज का अद्भुत साहस देखकर यक्षों को अपनी पराजय निश्चित प्रतीत होने लगी, किंतु जैसे सर्प पैरों पर हुए प्रहार को सहन नहीं कर पाता, वैसे ही यक्षों ने भी प्रति उत्तर में 6-6 बाण चलाए। यक्षों की सेना 13 अयुक्त अर्थात 1,30,000 की थी। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए ध्रुव महाराज पर बाण, भाले, फरसे और त्रिशूल की वर्षा कर दी, जिससे ध्रुव महाराज पूरी तरह ढक गए। यक्ष सेना स्वयं को विजय मानकर सिंहों की भांति गर्जना करने लगी। उसी क्षण ध्रुव महाराज का रथ पुनः वैसे ही प्रकट हो गया जैसे बादलों के बीच से सूर्यदेव निकल आते हैं। ध्रुव जी ने धनुष की टंकार से शत्रुओं के हृदय दहला दिए और प्रचंड बाण वर्षा कर यक्षों के अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आधी बादलों को तितर बितर कर देती है। इस भयानक युद्ध को देखकर ध्रुव महाराज के पितामह मनु अनेक ऋषियों के साथ वहां पहुंचे और अपने पौत्र को समझाने लगे। मनु जी बोले, बस बस करो, अत्यधिक क्रोध उचित नहीं है। क्रोधवश तुमने यह क्या कर डाला है? यह हमारे कुल का धर्म नहीं है। तुम्हें अपने भाई से अत्यंत प्रेम था, यह सत्य है, परंतु एक यक्ष के अपराध में इतने निर्दोषों का संहार करना उचित नहीं है। यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। तब ऋषियों के साथ आए कुबेर जी बोले, ध्रुव, तुमने बाल्यावस्था में ही भगवत भक्ति और परम पद की प्राप्ति कर ली थी। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण केवल काल ही है। अब तुम जाओ, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए समस्त प्राणियों में श्रम दृष्टि रखकर भगवान हरि का भजन करो। कुबेर जी ने ध्रुव महाराज से वर मांगने को कहा। तब ध्रुव जी बोले, मुझे केवल यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में अखंड भगवत भक्ति की स्मृति सदा बनी रहे। तब कुबेर जी ने उन्हें यह वरदान दिया और ध्रुव महाराज राजमहल लौट आए। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने के पश्चात ध्रुव महाराज ने अपना राज्य अपने पुत्र उत्कल को सौंप दिया और स्वयं बद्रिका आश्रम की तरफ चल पड़े। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को